अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूं MS एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस शीट तैयार करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ एक्सेल के अंदर कैसे स्टूडेंट फ़ीस शीट तैयार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने यहाँ पर एक शीट बनाया हुआ है। हम ये चाहते हैं कि जिसकी भी जो टोटल फ़ीस हो उसमें से जब वो कुछ अमाउंट जमा करे तो उसकी बाकी फ़ीस क्या है वो हमें खुद पता चल जाए, या जिसकी जो टोटल फ़ीस हो उससे अगर वो ज़्यादा फ़ीस जमा करे तो एडवांस में उसकी फ़ीस कितनी जमा है वो हमें खुद ब खुद मालूम हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की फ़ीस 4,000 रुपये है तो मैंने टोटल फ़ीस में उसको एंटर कर दिया। अब उसमें से उसने 2,000 रुपये जमा कर दिए। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ मैंने 2,000 रुपये लिखा है। जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब यहाँ हमें मालूम हो जाएगा कि देखिए इसकी फ़ीस 2,000 रुपये बाकी है और एडवांस में कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब बाकी ही है 2,000 तो एडवांस में कैसे हो जाएगा। ऐसे ही किसी की फ़ीस 3,500 रुपये है और उसमें से उसने जमा कर दिए 3,500 रुपये। तो अब इसके यहाँ देखेंगे कि कोई भी फीस बाकी नहीं है, यहाँ जीरो आ रहा है। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर आएँ, किसी की फ़ीस मान लीजिए 3,500 है लेकिन उसने जमा कर दिए 5,000 रुपये, तो आप देखिए बाकी फ़ीस तो कुछ भी नहीं है, अलबत्ता एडवांस में इसने 1,500 रुपये और जमा कर दिए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फ़ीस शीट तैयार कर सकते हैं जिसमें जब भी वो कोई अमाउंट जमा करेगा हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। मान लीजिए यहाँ से ये 2,000 रुपये फ़ीस इसकी बाकी है, इसने 2,000 रुपये दे दिए तो हम 15 और 2,000 मिला करके यहाँ से हम 3,500 रुपये की एंट्री करेंगे। जैसे हम 3,500 रुपये की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर इसकी अब कुछ भी फीस बाकी नहीं है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला इख्तियार करना पड़ेगा और कैसे शीट तैयार करेंगे, इसके लिए आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं और इन सारी चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक। बाकी देखेंगे तो हमने यहाँ से ये सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह ये सब हमने ऐसे ही अपने तौर से डाल दिया है। बाकी आप अगर इन सारी चीज़ों को बनाना चाहते हैं तो मेरी एक्सेल की तमाम वीडियोस को आप शुरू से देखें तो ये सब बनाना आपको खुद ही आ जाएगा। ओके ना, तो इसका तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ से असल मसला देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर चाहते हैं, देखिए टोटल फ़ीस इसकी है 3,500 रुपये मान लीजिए इस स्टूडेंट की, इसमें इसने 1,500 रुपये जमा कर दिए। अब अगर हमें यहाँ से बाकी फ़ीस मालूम करना है तो उसके लिए हम सीधे चलेंगे यहाँ इंसर्ट फंक्शन पर। तो चलते हैं हम यहाँ इंसर्ट फंक्शन पे। यहाँ पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। यहाँ इफ़ पर क्लिक करना है और उसके बाद ओके करना है। यहाँ हम आएंगे और यहाँ पर आपको फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे जमा फ़ीस वाले खाने में। यहाँ आपको एक लॉजिकल टेस्ट देना है। यहाँ पर जैसा कि ये पूछ रहा है तो हमें इसे बताना है कि अगर जमा फ़ीस टोटल फ़ीस से कम हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जमा फ़ीस 1,500 है और टोटल फ़ीस 3,500 है, तो जमा फ़ीस टोटल फ़ीस से कम है। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर लिखने का तरीका ये होगा कि आप सबसे पहले जमा फ़ीस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर लेस देन का निशान लगाना है, जो कि आपको कीबोर्ड में सबसे नीचे वाली लाइन में ZXCV वाली लाइन में M से राइट की तरफ जो एक बटन है उसी को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपको लेस देन का निशान मिल जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे दबा दिया है। तो हमने ऐसे कहा कि ये जमा फ़ीस अगर कम हो किससे, टोटल फ़ीस से। ओके ना, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। आप यहाँ से लिख भी सकते हैं G8, है ना। ओके, अगर ऐसा है तो आपको क्या करना है, ये एक्सेल को आपको बताना है। तो ये एक्सेल कह रहा है वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ऐसा ही है तो क्या करना है। तो हम यहाँ पर एक बार कर्सर रखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि टोटल फ़ीस में से हमें घटा देना है किसे, जमा फ़ीस को। और अगर ऐसा नहीं है, यानी जमा फ़ीस टोटल फ़ीस से कम नहीं है या तो बराबर है
या फिर जायद है, यानी 3500 ही है या 3500 से जायद है जमा फीस, तो इस सूरत में 0 आना चाहिए। तो हमने यहाँ से 0 कर दिया है और उसके बाद हम करते हैं ओके। तो देख रहे होंगे आप कि 3500 में से इसने जमा कर दिए कितने, 1500। तो खुद ब खुद इसने बाकी फीस बता दिया कि 2000 रुपये क्या है, बाकी हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे ही रखूँगा तो यहाँ देखेंगे प्लस का निशान आ जाता है। अब आपको इस पर डबल क्लिक कर देना है। ये फार्मूला आखिर तक के सेल पर लग जाएगा। यहाँ तक ये फार्मूला लग चुका है। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब जैसे हमें एडवांस मालूम करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए भी हमें यही इंसर्ट फंक्शन पे आना है और इस पर हम क्लिक करेंगे और इफ़ पर यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद हम करेंगे ओके। अब यहाँ से लॉजिकल टेस्ट ये देना है कि अगर जमा फीस जायद हो टोटल फीस से तभी तो एडवांस होगा। तो अब हम इसे समझाएंगे कि अगर जमा फीस जायद हो तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमें निशान लगाना है ग्रेटर देन का और उसके बाद यहाँ पर हम इस वाले खाने पे क्लिक कर देंगे ओके। तो अगर जमा फीस जायद हो टोटल फीस से तो ये एडवांस होगा, जाहिर सी बात है। तो हमने इसको समझा दिया है, बता दिया है एक्सेल को। अब हम कहेंगे कि अगर ऐसा ही है, यानी कि जमा फीस टोटल फीस से जायद है, तो अब आप जमा फीस में से यहाँ से घटाना है किसे, टोटल फीस को, जो कि जमा फीस से कम है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि जमा फीस जायद नहीं है टोटल फीस से, तो हम क्या करेंगे, 0 करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब इस पे भी फार्मूला लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए 3500 रुपये किसी की फ़ीस है। अब इसमें से ये 1000 रुपया जमा कर रहा है, तो देखिए बाकी कितना बच गया, 2500, और एडवांस में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम आ रहे हैं और हम इसकी फ़ीस कह रहे हैं कि टोटल फ़ीस तो है 3500 और इसमें से ये जमा कर रहा है 3500। तो अब देखेंगे बाकी में कुछ भी नहीं है, 0 है। अब यहाँ पर हम आ रहे हैं, यहाँ से हम कह रहे हैं इसकी फ़ीस है 3500 लेकिन ये जमा कर रहा है 5000 रुपये। अब यहाँ पर आए तो देखिए इसका 1500 रुपया एडवांस में जमा है। ऐसे ही यहाँ पर आइए, यहाँ से हम कहते हैं कि इसकी टोटल फ़ीस है 3500 और इसने जमा कर दिए 3000, तो अब इसकी फ़ीस बाकी है 500 रुपये। ऐसे ही किसी की फ़ीस है 5000 रुपये, यानी अगर हो सकता है किसी की फ़ीस जायद भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे स्टूडेंट की फ़ीस एक ही हो सकता है, कोई और कोर्स कर रहा हो। यहाँ पर आप एक कोर्स का भी कॉलम रख सकते हैं कि कौन सा कोर्स कर रहा है और उसके लिए कितनी फ़ीस है मान लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए इस स्टूडेंट की फ़ीस 5000 रुपये है। अब इसमें से अगर इसने 3500 रुपये जमा कर भी दिए, 1500 रुपये इसके बाकी रह गए हैं। यानी ऐसा नहीं हुआ कि हमने यहाँ 3500 लिखा तो यहाँ 0 दिखा दिया। यहाँ पर ये देखेगा कि इसकी टोटल फ़ीस कितनी है, उसमें से जमा कितना किया है इसने और अब बाकी कितनी फीस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।